मगध के जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड के भारथू ग्राम में है। जब उस समय 13वीं सदी में जब मगध पर बख्तियार खिलजी का एक आतंक था, तो अयोध्या से दो संत आए थे। एक संत का नाम था मनीराम, जो बिहार शरीफ में जीवन समाधि लिए। उनका वहाँ पर मनोकामना मंदिर बना हुआ है। और एक भाई जिनका नाम था धनीराम, वह भारथू में समाधि लिए। हम लोग भारथू ग्राम में धनीराम का जो जीवन समाधि लिए थे, उसी स्थान पे हम लोग चल रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ना, समझा? अच्छा, 1 2 3 4 5। हाँ, 4 ही। 5 ऊपर 4 नीचे। ये महंत लोगों का है। अच्छा, उसी के हिसाब से ये होगा न, तो वो तो नीचे है, ये इनके नीचे उनका समाधि है। हाँ। के यहाँ पर गुफा भी है। वो जो है ना नीचे, हाँ। ऐसे उनका स्थापना इस भगवान है ना, उनका ये उनके नीचे तक ही जाता है। अच्छा, कोई जाता है कि नहीं इसमें? और इनका एक शताब्दी वर्ष मनाइए, और उसमें सभी लोग जो बाहर से आते हैं, और जो यहाँ से इनका जो जुड़ाव है उत्तर प्रदेश सा, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी निमंत्रण दीजिए आप, और वहाँ से आएंगे। वहाँ बहुत बड़ा टोला हुआ है, एक देवी जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन देवी जी का मंदिर है। सब मॉरिशस कहाँ शंकरवार है ना, सब इस साल में एक बार मॉरिशस में है, अमेरिका में है, बहुत जगह है। अच्छा पद पर है। अच्छा पद पर, तो सब आता है वहाँ। मगध के जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड के भारथू ग्राम में है। भारथू ग्राम जो जहानाबाद जो जिला है, उसके मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूरी पूरब साइड में है। यहाँ पर एक बहुत ही मतलब आध्यात्मिक कहें या योग बल का शक्ति के अनुरूपा में एक महान संत थे, वह जीवन समाधि लिए थे, जिनका नाम था धनीराम। आइए हम चलते हैं धनीराम के अखाड़ा, जो उनका जीवन समाधि है, और कई ग्रामीणों से उनके बारे में इतिहास की जानकारी लेंगे। जब उस समय 13वीं सदी में जब मगध पर बख्तियार खिलजी का एक आतंक था, मतलब हिंदू को इस तरह से, माने हिंदू धर्मस्थलों को जलाया जा रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय, तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय और सभी मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था। तो अयोध्या से दो संत आए थे। वो दोनों संत आपस में भाई थे। एक संत का नाम था मनीराम, जो बिहार शरीफ में जीवन समाधि लिए। उनका वहाँ पर मनोकामना मंदिर बना हुआ है, जिसपे सरकारी मेला लगता है। लंगोट की परंपरा आज भी बनी है। और एक भाई जिनका नाम था धनीराम, वह भारथू में समाधि लिए। इन पर एक, जैसे उनके भाई पर लंगोट का चढ़ने का मतलब एक तरह से पूजा पद्धति है, तो इन पर एक तेल चढ़ाया जाता है जो शरीर को मजबूत बनाता है। जो हमारे बगल में देख रहे हैं भारथू ग्राम के निवासी हैं, जिनका नाम है ब्रह्म अकवाल शर्मा जी, और उनके बगल में खड़े हैं राजकिशोर शर्मा जी, जो इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी गांव के निवासी हैं। और इनके ही पूर्वज थे जो जीवन समाधि लिए हैं, धनीराम। एक तरह से इनका जो ऑरिजिन है, जिसको सकरवार भूमियार बोलते हैं, ऐसे कई लोग उसको शंकरवार भी बोलते हैं। तो और इनका जो मुख्य रूप से गाजीपुर के बगल में एक गांव है रेवतीपुर, वहीं के इन लोगों का एक तरह से ऑरिजिन मिलता है। उस क्षेत्र में गंगा के तट पे बहुत सारे इनके स्वजाति वहाँ पर विराजमान होते हैं, लेकिन इनके सेवा के दृष्टिकोण से उन लोगों ने पलायन करके मगध में आए, और इस क्षेत्र में बाबा का एक तरह से आशीर्वाद और इनका सेवा पद्धति आज भी इन लोग अपने पूर्वजों के लेकर कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि धनीराम का जो आज भी इस क्षेत्र में बहुत महत्व है, और इनका बहुत आशीर्वाद है गांव पर भी। इनके पास सिर्फ एक बच्ची थी यहाँ जो थे। अच्छा, तो शादी करने के लिए बाध्य किया था, तो ये लोग समय दिए थे कि हाँ फलाने समय में हम आएंगे, उसी समय में रखिए।
तो उसी समय रखे तो बरियाती बुलाया जहाँ वहाँ सबको मार दिए थे ये लोग। एक के वो बच के भाग गई थी, उसी का वंशज अभी यहाँ है। और वही डिस्ट्रिक्ट में से एक लड़के शादी करके यहाँ रह गए थे, वही धनीराम बाबू मनीराम हुआ था। उसी से हम लोग हैं। अच्छा, मैंने उस समय मतलब राजगीर जा रहे थे वो लोग पैदल। अच्छा, राजगीर जा रहे इसी थे। दरमियान में यहाँ जो थे वो सुनाए अपनी कहानी कि ऐसे ऐसे है। तो वही प्रोग्राम बना के उन लोगों को समय दिए कि हाँ इस दिन के शादी रखिए। और उस दिन के उन लोग 14-15 आदमी आए, वही उसे काट कूट के निश्चिंत कर दिए। एक आदमी बचा था उसमें, उसी का वंशज भी है। ऐसे इनके बारे में कहा जाता है कि इनको ये प्रयागराज में जब कुंभ था, जब ये समाधि ले लिए थे, तब प्रयागराज में एक किसी को मिले थे गांव वाले नवा था। और बोले कि अगर आप कह दीजिएगा गांव में जाकर कि यहाँ पर प्रयागराज में घूम रहे हैं तो उसी दिन आपकी मौत हो जाएगी। तो वो व्यक्ति यहाँ आके बोलता है, बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत दिन के बाद वो कह दिया कि धनीराम को मैंने देखे हैं प्रयागराज में कुंभ में, तुमरा नहीं चलेगा बता। तो उसके बाद ये घटना घट जाती है। तो एक इनका एक चमत्कार है, प्रभाव कहिए इस क्षेत्र में। भारथू ग्राम में धनीराम का जो जीवन समाधि लिए थे, उसी स्थान पे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, यहीं पर समाधि लिए हैं धनीराम। हाँ, धनीराम इसी के अंदर। तो आइए जरा अंदर। ये जो देख रहे हैं ना, समझा? अच्छा, 1 2 3 4 5। हाँ, 4 ही। 5 ऊपर और 4 नीचे। ये महंत लोगों का है। अच्छा, ये बाद में ये प्रोविजन हो गया कि महंत लोग के हैं मूर्ति हो बन जाएगा, जो जैसे जैसे मरेंगे उसी के हिसाब से ये होगा। न तो वो तो नीचे है, ये इनके नीचे उनका समाधि है। हाँ, लेकिन उनका ऐसा चीज नहीं बना हुआ है। यहाँ उनका जो शिष्य हो गए, हाँ, वो भी उनका भी समाधि का मतलब एक तरह से बनाया गया। महंत एक 9 महंत ये 10वां है। अच्छा, ये सब महंत जो हाँ, मैंने उनका उत्तराधिकारी बनते गए, उनका भी बनाया गया है। जिनका देहावसान होते गया ना, तो बनते गया। देखिए, ठाकुरबाड़ी बनाया गया था कि जितने भी ललथी तो बहुत अच्छी, लेकिन धनीराम बाबा के मतलब जितने भी उनके भक्त आएंगे उनको ठहरने या सेवा करने के लिए ना, तो कोई भी साधु आते जाते हैं तो वो देखते हैं। अब बहुत पुराना है, देख न रहे हैं, लग रहा है कि सब ये अखोरी ईटा से बना हुआ है ना। ये देखिए, ये गुफा है। अच्छा, देखिए यहाँ पर गुफा भी है। वो जो है ना नीचे, ऐसे उनका स्थापना इस भगवान है ना, उनका ये उनके नीचे तक ही जाता है। अच्छा, कोई जाता है कि नहीं इसमें? हम ये हट नहीं कोई जाए। एक मेडिटेशन के लिए, हाँ, गर्मी में बैठ के यहाँ तपस्या करने के हाँ, लिए इसमें अंदर जाइए, अपना माला उला ध्यान करने के लिए वही है, ये है उसी के लिए है। उसी के लिए बना। और ठंडा रहता होगा गर्मी में? एकदम ठंडा। पहले के में हम जा बड़ी जंगल झाड़ हो गई, अंदर जंगल भी है ना। जंगल हरी घास पाता तो साफ है लगी थी। उसी उनके पहले जो मान थे वो कम ध्यान देते थे, उनके ही सब कंस्ट्रक्शन कर। देखिए ना, सब अखोरी ईटा से बना, समझ रहे कितना पुराना है ये सब। अब पाया हुआ देखा हो, देख रहे हैं, इसका दीवार का चौड़ाई है करीब 32-35 इंच होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में ही ईंट से बना हुआ है ना। पहले सब इसी बना। हाँ, ये ना पतला पतला रहता था। खंडहर निकलता है अभी। बड़ी मोटा है, पिटैया है ऊपर, देखा ना वो। लिए थे नक्शा तो बहुत अच्छा, एक वो है, फिर पीछे इनके पीछे भी जगह है थोड़ा। अच्छा, इनके पीछे भी ये हनुमान जी भी है, यह पीछे स्थान है। तो व्यवस्थापक के चलते ही गड़बड़ा रहा है, स्थायी यहाँ रहे वाला कोई ऐसा आदमी नहीं है। अब हम लोग परिवार से ज़्यादा लोग बाहर रहता है,
ध्यान। बहुत प्राचीन ठकुरबाड़ी। हाँ, वही में से जरूरत पड़ल ना तो पैसा पालो जैसे कुछ दे के बना दे, लगा दे। हाँ, जिनका कुछ मनोकामना पूर्ण हुआ श्रद्धा से अपना। ये देख रहे हैं घड़ा बहुत पुराना भी है ना। ये भाड़ी है। पहले पानी में रखता था। अच्छा, इसको भाड़ी बोलते हैं ना। हाँ, पहले इसमें मीठा उठा रहता था ना, ठंडा पानी इसमें पानी के लिए। तो वो यहाँ हॉस्पिटल के 3 गो क्वार्टर, कंपाउंडर नर्स चपरासी के, हॉस्पिटल के बिल्डिंग बना दिए थे। यही मान जी पैसा नहीं लिए थे, निकला था। अच्छा, महंथे जी के द्वारा बनाया गया। हाँ, वो अपने ही बनाए थे। तो इनके लिए देख रेख चाहिए ना, कहे कि ये गांव का बहुत प्रभाव है इनके चलते। कहे कि उस क्षेत्र में हम लोग जब घूमने जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं गंगा साइड में कि हमारा एक वहाँ पर मतलब परिवार जाके समाधि लिए हैं रेवतीपुर में, उधर से ही ये आए हैं रेवतीपुर से आके। हाँ, वहीं से आप लोग का ओरिजिन है सबका, तो मूल निवासी तो वहीं के हैं। हाँ, उधर से आके यहाँ संत इतना प्रभाव डाले कि मुगलिया सल्तनत हावी नहीं हुआ। आज वही बेचारे देख रहे हैं जिन, हाँ सब बचा हुआ है, और वही आज देख रहे हैं जिन तीर्ण अवस्था में है। तो इस पे जरा ध्यान दीजिए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद बना दिया था। हाँ, तब इधर बहुत काम किया है। अगर आप यहाँ जाइएगा, सैकड़ों मंदिर उसने है भैया। हाँ, खुजा रहे धीरे धीरे ना सब है। जैसे इब्राहिम मलकी का यहाँ पर एक मकबरा बना हुआ है, उसको आप घूमिएगा तो एकदम लगता है कि मंदिर है। और उसके लिए सरकार खूब व्यवस्था कर दी, ऊपर हेलीपैड है, ये है हुआ बिहार शरीफ में। और वही मनोकामना मंदिर है, तो उसका कोई उतना व्यवस्था नहीं, लेकिन वहाँ पर माने जन लोग इतना जागरूक हैं कि माने सरकार भी डर से काम करती है। तो लोगों में यदि जागरूकता रहेगा तो सरकार तो ऑटोमेटिक काम करेगा। वहाँ किताब भी बिका हो, बहुत सारा चीज़ है, बहुत प्रभाव न रहा है उनका। अगर बिहार शरीफ में वो नहीं आते तो सब बिहार शरीफ को मुसलमान बना देता। कहे कि 4-5 बार ना आक्रमण हुआ है। 12वीं सदी में, 13वीं सदी में सबका आक्रमण हुआ है। सब उसका वहाँ अब्राहम मलकी का ये जो हुआ मकबरा है, उसमें सब उसका घोड़ा को मारा गया है। वहाँ उसका जो सेनापति है, सब का वहाँ मकबरा बना हुआ है। मखदूम भी है घोड़े पर। हाँ, तो उसमें सब वो सब जितना था ना, सूफी कहता था, उसमें सूफी थोड़ी था, वो मुसलमान बनाने का एक जरिया बनाया हुआ था, हिंदू को कैसे कन्वर्ट करना है। तो समझिए कि 1-2 संत आकर इधर बचाएं हम लोग के लिए, तो उनका भी तो हम पे ऋणी होना चाहिए ना। उनका हम लोग कुछ न कुछ करें, जनोद्धार करें, ये करें। और इनका एक शताब्दी वर्ष मनाइए, और उसमें सभी लोग जो बाहर से आते हैं और जो यहाँ से इनका जो जुड़ाव है उत्तर प्रदेश सा, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी निमंत्रण दीजिए आप, और वहाँ से आएंगे। वहाँ बहुत बड़ा टोला हुआ, वहाँ एक देवी जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन देवी जी का मंदिर है। सब मॉरिशस कहाँ शंकरवाल है ना, सब इस साल में एक बार मॉरिशस में है, अमेरिका में है, बहुत जगह है। अच्छा पद पर है, अच्छा पद पर, तो वो सब आता है वहाँ। एक बार देवी जी के साल में वहाँ जरूर पूजा में। हम शंकरवाल सम्मेलन कर ले। हाँ, और धनीराम के माने एक तरह से इनका ही करके आप लोग कीजिए। का है बहुत हो सकता है, करने पर क्या नहीं होगा। और एक नींव रख दीजिए। अगर आप लोग भी यहाँ से चल जाइए कुछ दिन में छोड़कर, ये तो सबको जाना है मृत्यु लोक से, और बुरा जाएगा, तो सबको जाना है। तो ये आओ खंडहर न बन जाएगा, और खंडहर बन जाएगा तो पोता पोती तो जानबो न करेगा कि कौन है। तो इसलिए इसको बचाने के लिए उस जनरेशन को, जो जनरेशन जो भूल रहा है पूर्वजों के लिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा ये चीज़ है कि अभी से हम संभल जाएं और आगे वाले जो आने वाले पीढ़ी को भी बताएं कि आपका यहाँ से ऑरिजिन है, और इसमें आप लोग सहयोग करें।